नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 7 महीने बाद कोरोना के डेली केस 6000 के पार। राज्यों को टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के आदेश। जूनियर क्लर्क परीक्षा में आप करेगा परीक्षार्थियों की सहायता, रहने और खाने पीने की सुविधा का ऐलान। और वडोदरा में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग, रिहायशी इलाके में मची अफरा तफरी। देश में बढ़ रहे कोरोना केस सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कोरोना पर समीक्षा बैठक ली। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा होने लगा है। पिछले 24 घंटों में देश में 6050 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस का आंकड़ा भी 28,303 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज शुक्रवार दोपहर 12 बजे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। मांडविया ने देश में कोरोना की स्थिति पर कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, घबराने की नहीं। वर्तमान में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट देश में फैल रहा है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है। इससे पहले बुधवार को कोविड एम्पावरमेंट वर्किंग ग्रुप ने भी समीक्षा बैठक की थी। मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से 10 और 11 अप्रैल को सभी अस्पतालों का दौरा कर मॉक ड्रिल का रिव्यू करने को कहा है। मांडविया ने कहा, हमने कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है। राज्यों को इमरजेंसी हॉटस्पॉट की पहचान करने, टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने और अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कोरोना से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। मांडविया ने कहा, हमें सतर्क रहने की जरूरत है, घबराने की नहीं। वर्तमान में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट देश में फैल रहा है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है। इससे पहले बुधवार को कोविड एम्पावरमेंट वर्किंग ग्रुप ने भी समीक्षा बैठक की थी। रविवार को पूरे गुजरात में होने जा रही जूनियर क्लर्क की परीक्षा में परीक्षार्थियों को सहायता रूप साबित होने के लिए गुजरात आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी तरफथी जेटલું शक्य बने એટલું અમારાથી જેટલું થાય એટલું વિદ્યાર્થીઓને રહેવા માટેની, ચા નાસ્તા માટેની અને જે કોઈ વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા સેન્ટર સુધી પહોંચવામાં મદદની જરૂર પડે તો એ મદદ કરવા માટે આમ આદમી પાર્ટીએ નિર્ણય કર્યો છે। અમદાવાદની અંદર અમારા કાર્યકર ભાઈ શ્રી સંદીપભાઈ શર્મા જે છે એ પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટેક્ટ છે। એમનો નંબર છે 93 77 45 33 31। વડોદરાની અંદર સ્વેજલભાઈ વ્યાસ છે કે જેમનો નંબર છે 99 048 41 108। જામનગરની અંદર આશીષભાઈ કંટારિયા અને ભાવેશભાઈ સભાડિયા અમારા કાર્યકર્તાઓ વ્યવસ્થા કરશે, જેમનો નંબર છે 94 27 77 25 46 અને 95 37 22 22 20। સુરતની અંદર શ્રી મહેન્દ્રભાઈ નાવડિયા છે, એમનો નંબર છે 99 24 19 99 13। ભાવનગરની અંદર શ્રી મહિપાલસિંહ અને શ્રી અતુલભાઈ 99 25 01 18 43 99 81 99 99 67। આ સિવાય ગુજરાતના લગભગ તમામ જિલ્લામાં આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા જે વિદ્યાર્થી યુવા દોસ્તો પોતાના વતનથી दूर પરીક્ષા આપવા આવી રહ્યા છે એમના માટે રાત્રિ રોકાણની, સવારના ચા નાસ્તાની, પરીક્ષા સેન્ટર સુધી પહોંચવા માટેની જરૂર જણાય તો એની अथवा अन्य कोईपण समस्या ऊभी थाय तो तात्कालिक मददरूप थवा माटेनी व्यवस्था आम आदमी पार्टी द्वारा करवामां आवी छे। चैतरभाईए जे वात रजू करी छे ए आजकालनी नथी, आदिवासी समाजनी वर्षो जूनी मांगणी छे। वखतो वखत अलग अलग पार्टीओना धारासभ्यो, सांसद सभ्योए त्या मांगणी उठावी चूक्या छे। भाजपना धारासभ्यो, सांसद सभ्योए पण वखतो वखत आमां सामाजिक राहे भाग लई चूक्या छे। तत्कालीन राष्ट्रपति जे हता एमणे पण आनी अंदर भाग लीधो छे। एटले आ एक जूनी मांगणी छे, सामाजिक मांगणी छे। ए मांगणी एमणे कंटिन्यू छे एवी वात रजू करी छे। अने देशना भूतकाळनी अंदर पण भाषा आधारित राज्योनी रचना थई छे। सिक्किम, मणिपुर, झारखंड आ बधा जे राज्यो छे ए पण राज्योनी रचना पण भाजपना समयगाळामां कल्चरल आइडेंटिटीना भागरूपे रजू थई छे। एटले एमां सामाजिक राहे चैतरभाईए जे बात मूकी है ये एमनी वर्षों जूनी बात है एम मारू मानवुं छे। गुजरात के वडोदरा के गोत्री इलाके में गैस सिलेंडर में रिसाव से आग की दुर्घटना घटी।
वडोदरा के गोत्री इलाके के न्यू अलकापुरी में नडियाद बा नगर है, जहां पानी पूरी बनाने वाले शख्स के घर पर गैस सिलेंडर में रिसाव हुआ और आग लग गई। घर में पानी पूरी की पूरी बनाई जा रही थी, उस दौरान गैस रिसाव से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। दमकल दस्ते ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईसाई धर्म के लोगों द्वारा मनाए जाते त्योहार गुड फ्राइडे के मौके पर वडोदरा के रोजरी चर्च में भगवान यीशु के बलिदान को याद किया गया। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म का एक खास त्योहार है। इस वर्ष आज 7 अप्रैल 2023 को गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। इस दिन को ईसाई समुदाय के लोग काले दिवस के रूप में मनाते हैं। गुड फ्राइडे को हॉली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है। ईसाई धर्म के लोग प्रभु यीशु की याद में इस पर्व को मनाते हैं। गुजरात के वडोदरा के रोजरी चर्च में भी आज गुड फ्राइडे के मौके पर भगवान यीशु के बलिदान को याद करते हुए उन्हें शूली पर चढ़ाए जाने को फिर एक बार याद किया गया। बाइबल के अनुसार मानव जाति के कल्याण के लिए इस दिवस पर प्रेम, ज्ञान और अहिंसा का संदेश देने वाले ईसा मसीह को यहूदी शासकों ने शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी और फिर शूली पर चढ़ा दिया। उस दिन शुक्रवार था, इसलिए इस शुक्रवार को ईसाई धर्म के लोग गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। कहते हैं प्रभु यीशु को जिस जगह क्रॉस पर चढ़ाया गया था उसका नाम गोलगोथा है। ये भी कहा जाता है कि सूली पर चढ़ाने के 3 दिन बाद ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए थे। उस दिन रविवार था और ऐसे में पूरी दुनिया में उसे ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे के दिन ईसाई धर्म के अनुयायी चर्च और घरों में सजावट की वस्तुओं को कपड़े से ढक देते हैं। चर्च में काले कपड़े पहनकर जाते हैं और शोक मनाते हैं और प्रभु यीशु से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। ईसा मसीह के अंतिम 7 वाक्यों की विशेष व्याख्या की जाती है। इस दिवस पर चर्च में विशेष प्रार्थना सभाएं होती है, बाइबल के उपदेश पढ़े जाते हैं। गुड फ्राइडे प्रभु यीशु के बलिदान दिवस के रूप में याद किया जाता है। ये प्रायश्चित और प्रार्थना का दिन है, इसलिए इस दिवस पर चर्च में घंटियां नहीं बजाई जाती है, बल्कि लकड़ी के खटखटे बजाए जाते हैं। लोग चर्च में क्रॉस को चूमकर उनका स्मरण करते हैं। आज इस मौके पर रोजरी चर्च में भी भगवान यीशु को सूली पर लटकाने की घटना को याद करते हुए भगवान यीशु मसीह की प्रार्थना की गई। गुड फ्राइडे અમે કહીએ છીએ કે પુણ્ય શુક્રવાર। આ દિવસે પ્રભુ યીશુ માનવ બનીને માનવ જેવો તેઓ વેતનાઓ અને અસંખ્ય જીવન તેઓ અપનાવ્યા હતા। તમારી જેમ અને મારી જેમ તેઓ જીવ્યા, છતાં તેઓ પાપ નથી કર્યા। માનવવાળી મુક્તિ ખાતર પોતાનું જીવન તેઓ અર્પી દીધું છે। આ દિવસે ખાસ કરીને જે કોઈ વેદનાઓથી ભરીને પોતાનું જીવન ગુજારે છે એવા દરેક માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ। रविवार 9 अप्रैल को लिए जाने वाली जूनियर क्लर्क की परीक्षा के लिए गुजरात राज्य में सरकार ने अतिरिक्त बसें दौड़ाने का ऐलान किया है। गुजरात में रविवार को जूनियर क्लर्क की परीक्षा आयोजित होने जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में परीक्षार्थी अलग अलग गांव और शहरों से परीक्षा देने पहुंचने वाले हैं। ऐसे में परीक्षार्थियों को दिक्कत ना हो, इस आशय के साथ वडोदरा एसटी विभाग द्वारा गुजरात सरकार के निर्देश अनुसार अतिरिक्त बसें चलाने का ऐलान किया गया है। साथ ही छात्रों को ऑनलाइन टिकट्स की सुविधा भी दी गई है। बुकिंग के लिए जो व्यवस्था की गई है वो बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। एक्स्ट्रा काउंटर खोला गया है यहाँ पे, जिससे जो एग्ज़ाम देने जाने वाले विद्यार्थी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा दे सकें। 50 सीट बुकिंग हो चुकी है अभी तक और વિદ્યાર્થીઓ કા બહોત અચ્છા સા રિસ્પોન્સ મિલ રહા હૈ। આ વખતે અમે લોકોએ વડોદરા CBSથી એઝ વેલ એઝ છોટાઉદેપુર અને મારા તમામ વિભાગના ડેપો ઉપરથી એક્સ્ટ્રા ગાડીનું આયોજન કર્યું છે। મોટાભાગના સ્ટુડન્ટ્સ સુરત અને અમદાવાદ તરફથી જે કોઈ અમારી ફ્રિકવન્સી છે એ લગભગ 427 જેટલી ગાડીઓ સુરત તરફ જાય છે અને સેમ અમદાવાદ તરફ પણ 400 ઉપરાંતની ગાડીઓ છે। આ ઉપરાંત વધારાની જો ડિટેલ આપું તો નવસારી તરફ લગભગ 95 જેટલી ગાડી છે, દાહોદમાં પણ 72 જેટલી ગાડી છે, ખેડા તરફ 23 અને વ્યારા તરફ 36 જેટલી ગાડીઓનું આયોજન અમે કરેલું છે। સો આ બધું જોતાં આ ઉપરાંતની એટલે લગભગ 1000 જેટલી ગાડીનું તો ઓલરેડી અમે આયોજન શિડ્યુલ્સની ટ્રીપ હોય જ છે
આ ઉપરાંત પણ 100 જેટલી ગાડીનું અમે આયોજન એક્સ્ટ્રા ધોરણે પણ કરેલું છે કે જ્યાંથી લોકો જે તરફ અને મેક્સિમમ 50 લોકો થશે ત્યાંથી અમે વધારાની ગાડીઓ મૂકીશું। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358871014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358871014. गुड आई हेल्थ के लिए क्या टिप्स हो सकते हैं? रेगुलर आई हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए बिकॉज देर आर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे मोतीबिंद हो गया, जैसे काला पानी जिसको हम गुजराती में जामर बोलते हैं, इंग्लिश में ग्लॉकोमा बोलते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों का विजन एकदम कम कर देती है, उनको पता भी नहीं चलता। स्क्रीन यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कैसे आंखों को प्रोटेक्ट करे, क्या प्रिकॉशंस लिए जाए? Every 20 minutes you look somewhere at 20 feet और 20 times उसको ब्लिंक करो आंखों को। जी, आंखों से चश्मा हटाने की लेजर टेक्निक कितनी सेफ, देखिए खास चर्चा कंसल्टेंट आई सर्जन डॉक्टर तपन शुक्ला से 8 अप्रैल दोपहर 1 बजे। VNM TV यूट्यूब चैनल, FB पेज, रात 9 बजे GTPL केबल, 8 बजे इन केबल और दिन भर देखिए जियो फाइबर सेटअप बॉक्स चैनल नंबर 498 और वोडाफोन जियो और डेली हंट एप्लीकेशन पर दिन भर। गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद के गोमतीपुर में पानी का प्रेशर डाउन होने पर लोगों ने मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात के अहमदाबाद में गोमतीपुर में रमजान महीना चल रहा होने के बावजूद मुस्लिम इलाके में लोगों को सुचारू जल आपूर्ति नहीं हो रही है। पानी का प्रेशर डाउन होने से लोगों को पानी की किल्लत आ रही है। ऐसे में अमराईवाड़ी स्थित AMC ऑफिस में स्थानीय निवासियों ने मटके लेकर प्रदर्शन किया।
पिछले कई दिनों से पानी की समस्या से परेशान लोग बार बार कॉरपोरेशन का ध्यानाकर्षण करा रहे हैं, लेकिन पानी नहीं मिलने से परेशान लोगों ने मटके फोड़कर एएमसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए 8 दिनों के भीतर इस समस्या को सुलझाने की मांग की है। गुजरात के वडोदरा के गोत्री हॉस्पिटल में मरीजों को आधुनिक इलाज मिल सके, इस आशय के साथ डॉक्टर्स की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। गोत्री हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लिए एडवांस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा गुजरात के डॉक्टर्स को आधुनिक इलाज पर जानकारी दी जा रही है। जॉनसन एंड जॉनसन की बस आज वडोदरा पहुंची और यहां उन्होंने गोत्री हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को आधुनिक ऑपरेशन पर ट्रेनिंग दी। जॉनसन कंपनी द्वारा हर साल एक बार सरकारी हॉस्पिटल की विजिट कर डॉक्टर्स को ये ट्रेनिंग दी जाती है ताकि मरीजों को आधुनिक इलाज दिया जा सके। जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है उनकी ये मोबाइल वैन आती है जिसमें हम लोग सर्जिकल की अलग अलग टेक्निक सिखाने के लिए आते हैं। ये टेक्निक जो है वो स्पेशली इंस्ट्रूमेंट आते हैं, स्पेशल डिवाइस आते हैं जो मिनिमम ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशन हो, मिनिमम ब्लड लॉस हो और मिनिमम जो भी ऑपरेशन का टाइम हो वो मिनिमाइज कर सके, उसके लिए ये स्पेशल इक्विपमेंट आते हैं। उसका जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन है और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो सर्जन्स है यहाँ के उसके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए भी रखा हुआ है। गुजरात के प्रखर कथाकार मुरारी बापू हर साल हनुमान जयंती के मौके पर देश के अग्रणी कलाकारों को हनुमंत अवार्ड देते हैं। इस बार ये अवार्ड लेने वालों में बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ भी शामिल रहे। देश भर में हनुमान जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। गुजरात के भावनगर के महुआ के तलगाजरडा में प्रसिद्ध कथाकार मोरारी बापू द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हनुमान जन्मोत्सव भक्तिभाव से मनाया गया। चैत्र महीने की पूनम और भगवान हनुमान लाला के जन्मोत्सव पर यहां उत्साह देखने मिला। विश्व प्रसिद्ध राम कथाकार मोरारी बापू के हाथों हनुमंत अवार्ड भी इस मौके पर अर्पण किए गए। 13 जितने विश्व प्रसिद्ध कलाकारों को हनुमंत अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम भी महुआ के तलगाजरडा में बनाए गए चित्रकूट आश्रम में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर आयोजित किए गए, जिसमें फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ समेत के कलाकारों ने भी शिरकत की। मुरारी बापू के हाथों फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ को हनुमंत अवार्ड दिया गया। देश विदेश के भक्तों की उपस्थिति इस मौके पर मुरारी बापू के आश्रम में देखने मिली। पाटन जिले के सरस्वती तालुका के जंगराल गांव में नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। गुजरात के पाटन जिला के सरस्वती तालुका के जंगराल गांव में रहने वाली नाबालिग के साथ संकेश्वर तालुका की कुवारत गांव के युवक को प्रेम संबंध था। शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ बार बार दुष्कर्म किया गया और अश्लील फोटो खींचकर फोटो वायरल करने की धमकी देकर बार बार ब्लैकमेल किया गया। इस मामले की शिकायत वागड़ोद पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। गुजरात के साबरकांठा के ताजपुर में महादेव प्लाईवुड की फैक्ट्री में लगी भयावह आग में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। साबरकांठा जिले के प्रांतिज के ताजपुर में महादेव प्लाईवुड की फैक्ट्री है, जिसमें आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अज्ञात वजहों से फैक्ट्री में लगी आग ने देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री में रखी हुई मशीनरी, माल सामान और एक बाइक भी जलकर खाक हो गई। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत से घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फैक्ट्री मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। जनवरी महीने में पेपर लीक होने के बाद रद्द की गई जूनियर क्लर्क की परीक्षा गुजरात में फिर से ली जा रही है, लेकिन इस बार सरकार और जिला प्रशासन आयोजन को लेकर काफी सतर्क है। गुजरात राज्य में 9 अप्रैल को फिर एक बार जूनियर क्लर्क की परीक्षा का सरकार द्वारा आयोजन किया गया है। देवभूमि द्वारका जिला में 9 तारीख को जूनियर क्लर्क की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में लेने के लिए जिला प्रशासन सज्ज हो गया है। यहां 15 रूट पर सुपरवाइजर और सीसीटीवी द्वारा निरीक्षण, फ्लाइंग स्क्वाड और जिले के उच्च अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग समेत की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। देवभूमि द्वारका जिला में कुल 41 परीक्षा केंद्र पर 10,140 उम्मीदवार जूनियर क्लर्क की परीक्षा देंगे, जिसे लेकर देवभूमि द्वारका जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है। इस मामले खंभाड़िया,
में जिला सेवा सदन में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें जिला विकास अधिकारी और अन्य सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि उम्मीदवारों का पुलिस द्वारा चेकिंग किया जाएगा और उसके बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा देने जाने वाले उम्मीदवार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साथ ही ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी भी मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। किसी भी तरह के मार्गदर्शन के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसके तहत 02833234207 पर संपर्क किया जा सकता है। गुजरात के सूरत में कॉरपोरेशन द्वारा किराया और टैक्स नहीं भरने वाली 89 दुकानों को सील कर ठोस कार्यवाही की गई। सूरत कॉरपोरेशन की सामान्य सभा में सूरत की कई दुकानों का किराया और प्रॉपर्टी टैक्स बाकी होने का मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद मामले पर एक्शन के आदेश दिए गए थे। कई व्यापारियों को बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद टैक्स और किराए की रकम भरपाई नहीं हुई थी। ऐसे में सूरत महानगर पालिका द्वारा अठवा लाइन्स चौपाटी पर 79 दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई। स्थायी समिति द्वारा किराया और प्रॉपर्टी टैक्स बाकी होने के चलते इन दुकानों पर कार्रवाई कर अन्य दुकानदारों को कड़ा संदेश दिया गया है। गुजरात के विसावदर के सरसई गांव में विवाहिता द्वारा की गई दुष्कर्म की शिकायत में उप सरपंच को भी गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर तालुका के सरसई गांव में सरपंच और उप सरपंच पर विवाहित महिला ने दुष्कर्म की पुलिस शिकायत दर्ज कराई है, जिससे छोटे से गांव में हड़कंप मच गया है। दरअसल विसावदर के सरसई गांव के सरपंच चेतन दुधात और उप सरपंच जयदीप लाखानी के खिलाफ गांव की महिला ने विसावदर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। 45 वर्षीय विवाहित महिला मंजुला ने सरपंच और उप सरपंच पर दुष्कर्म किए जाने के आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद सरपंच चेतन दुधात और उप सरपंच जयदीप लाखानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 10 महीने पहले सरपंच चेतन दुधात ने महिला के साथ दुष्कर्म किया था और मामला उजागर होने पर पति को जान से मारने की धमकी भी दी थी। बार बार किए जा रहे दुष्कर्म की जानकारी उप सरपंच को मिलने के बाद उप सरपंच ने भी महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। लगातार 10 महीने से हो रहे दुष्कर्म की शिकायत के आधार पर सरपंच और उप सरपंच को गिरफ्तार कर लिया गया है और दुष्कर्म में इस्तेमाल की गई गाड़ियों को भी पुलिस ने बरामद कर पूछताछ शुरू की है। और आइए अब देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे पर ब्रेस्ट कैंसर पर हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जिगर पटेल से विशेष चर्चा। सात अप्रैल का दिन पूरे विश्व में वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है और अलग अलग बीमारियां जो आजकल काफी फैलती जा रही है उस पर बातचीत होती है। वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में एक खास सीरीज वीएनएम चला रहा है, क्योंकि वीएनएम आपके स्वास्थ्य की परवाह करता है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वर्ल्ड हेल्थ डे की सीरीज में आज बात होने वाली है ब्रेस्ट कैंसर पर। बहुत तरीके के कैंसर हैं जो अब हमारी बिगड़ती जा रही लाइफस्टाइल के कारण बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट और हमारे आसपास के लोगों में ही देखने मिल रहे हैं, और ऐसे में कैंसर पर बात होना जरूरी है। स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर जिगर पटेल, हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट है। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर जिगर पटेल के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। अलकापुरी में हिमेटो ऑन्कोलॉजी क्लिनिक चलाते हैं, साथ ही स्टर्लिंग हॉस्पिटल, भाईलाल अमीन हॉस्पिटल, बीएपीएस ग्लोबल सारी ही हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं देते हैं। पिछले 8 साल से इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इसलिए सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि बहुत ज्यादा अब कैंसर सुनने में आ रहा है सर, आसपास के लोगों में भी, छोटी उम्र के लोगों में भी कैंसर देखने मिल रहा है। क्या राय है आपकी कैंसर के बारे में? पहले जैसे शुगर प्रेशर के पेशेंट हर घर में होते थे, उसी तरह से अभी कैंसर इज बिकमिंग वेरी डोमिनेंट। कि किसी में आसपास में, फैमिलीज में, सोसाइटी में यू विल सी लॉट ऑफ न्यू केसेस कमिंग अप। वो 5 साल का बच्चा भी हो सकता है, 75 ईयर के ओल्ड एज भी हो सकते हैं, बट इट इज बिकमिंग लाइक मोर ऑफ डायबिटीज नाउ। कि जैसे पहले डायबिटीज था तो हर घर में एक पेशेंट रहता ही था, सेम थिंग अभी कैंसर में भी हो रही है, हर घर में एक पेशेंट हो ही रहा है। सो व्हाट वी आर सीइंग इन लास्ट 4-5 ईयर्स इज कि जो पहले हम 10-15 केसेस नए देखते थे वो अब 20-30 पर जा रहे हैं। सो विच मीन्स कि वी आर ऑन अ राइजिंग ट्रेंड इन कैंसर। और शायद आगे 10-15 साल बहुत मुश्किल है
as long as cancer is concerned. जी बिल्कुल, कैंसर की बीमारी बढ़ती जा रही है और इसलिए आज ये मुद्दा हमने उठाया है। बहुत सारे कैंसर होते हैं सर, जनरली कॉमन कौन सा कैंसर पेशेंट में देखे जाते हैं? जनरली हम लोग फीमेल में बात करें तो ज़्यादातर केसेस हम फीमेल पेशेंट से ही देखते हैं। वो ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ कॉमनेस्ट। जी। फीमेल में सर्वाइकल कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर इज ऑल्सो वेरी कॉमन। अगर मेल में बात करें तो जनरली मुंह वाले जो तम्बाकू स्मोकिंग से होते हैं वो वाले कैंसर काफ़ी कॉमन होते हैं। बट इन जनरल अगर आप देखें तो 10 नए केस की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 से 5 फीमेल ब्रेस्ट कैंसर इज द कॉमनेस्ट सिचुएशन एज ऑफ नाउ। यानी महिलाओं पर ज्यादा खतरा है और कितना क्योरेबल होता है उस पर भी बात होगी। सर क्या वजह मानते हैं आप कि ब्रेस्ट कैंसर इतना ज्यादा बढ़ रहा है? क्योंकि अब तो थोड़ी अवेयरनेस भी है, लोग टेस्टिंग वगैरह भी कराते हैं और उसके बावजूद भी ब्रेस्ट कैंसर के जो केसेस हैं वो ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो लाइफस्टाइल है। Okay. अगर आप देखें तो पहले क्या था, 20-22 साल 25 साल में मैरिज हो गए, 2-3 बच्चे हो गए, सारे बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते थे, कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट या कोई और हार्मोन थेरेपी का ज़रूरत नहीं पड़ता था। अभी सिचुएशन हैज़ चेंज अ लॉट। जैसे लोग मैरिज एज भी अपना 30s में आ रहा है, फर्स्ट प्रेगनेंसी समटाइम्स इन 34-35 ईयर्स ऑफ एज। सो जो अनअपोज हार्मोन होता है बॉडी में, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज विथ ब्रेस्ट कैंसर। काफ़ी लोगों में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते बिकॉज फीमेल्स आर वर्किंग, दे हैव टू कंटिन्यू द जॉब एंड ऑल दैट स्टफ। सो इवेंचुअली क्या होता है कि वो लोग ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाते। एक तो बच्चा लेट हुआ, फीडिंग भी नहीं करवाए, तो जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है वो कम होते जा रहे हैं। दूसरा चीज़ है अपना लाइफस्टाइल। पहले क्या था, महीने में एक आध बार भी बाहर खाने गए तो अच्छा दिन रहा अपने लिए। अभी तो क्या है कि सैटरडे संडे नोबडी ईट्स एट होम, राइट? सो जंक फूड इज गेटिंग वेरी कॉमन इन डाइट। फिजिकल एक्टिविटी इतना नहीं है सबका, सारे जॉब ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जैसा ही हो रहा है। और स्ट्रेस का फैक्टर, देयर इज सो मच स्ट्रेस, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बहुत स्ट्रेस है लाइफ में। सो ये सब चीज़ें जो नेगेटिव फैक्टर्स है अपने लिए। सो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो थे वो कम होते जा रहे हैं, जो डिस्ट्रॉइंग फैक्टर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। सो देयर इज अ मिसमैच बिटवीन देम, दैट इज व्हाई वी आर फेसिंग मोर ब्रेस्ट कैंसर। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो बदल गई है और लाइफस्टाइल में तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया है और ऐसे में बीमारियां बढ़ रही है और बीमारियों में कैंसर, जिसे हम पहले कैंसर कहा करते थे, वो भी अब बढ़ रहा है। खैर अब कैंसर के काफ़ी इलाज और काफ़ी ट्रीटमेंट भी आधुनिक मेडिकल साइंस के पास है। ऐसे में अगला सवाल सर यही रहेगा, कैसे रोका जा सकता है ब्रेस्ट कैंसर को? रोकना इज ऑल अबाउट लाइफस्टाइल एंड समवॉट लक। लाइफस्टाइल चेंजेस आर मस्ट। हेल्थी लाइफस्टाइल होना चाहिए, वॉकिंग, योगा, प्राणायाम, जॉगिंग जो भी आप करते हो दैट इज टू बी मेंटेन फॉर योर एंटायर लाइफ। स्ट्रेस जैसे भी आप कम कर सके, फिजिकल वर्कआउट जितना भी बढ़ा सके, प्लस जो कुछ फैक्टर्स है, बिकॉज यू आर प्लानिंग फॉर अ मैरिज एट 30 एंड देन हैविंग अ किड एट 35, दोज थिंग्स आर मॉडिफाइबल अदरवाइज। सो यू कैन फोकस ऑन दोज एस्पेक्ट एज वेल कि 25-26 साल पे अगर मैरिज हो रहा है तो 8-10 साल बच्चे के लिए खाली करियर के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। If you have a kid, then you must breastfeed them because it is the strongest protective factor available, right? So वो सब चीज़ें ज़रूरी है। unnecessary periods डिले करने के लिए हार्मोन का एक्सपोजर या वो जितना हम अवॉइड कर पाएंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। डिस्पाइट ऑफ डूइंग ऑल दिस, काफ़ी केसेस है जिसमें कोई रीज़न नहीं है, मतलब दे डेवलप ब्रेस्ट कैंसर स्पॉन्टेनियसली। सो ऐसा नहीं है कि इतना करेंगे तो 100% लोग ठीक ही हो जाएंगे या बच पाएंगे। सो मेन चीज़ ये है कि थोड़ा खुद पे अवेयरनेस भी होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो कैंसर नहीं होगा। सो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि यू शुड नो योर सेल्फ, कि आपको अपने बारे में सब पता होना चाहिए। इसके अलावा भी एक और मेजर फैक्टर है, वो है फैमिली हिस्ट्री। जैसे कई बार मदर को ब्रेस्ट कैंसर था, मौसी को ब्रेस्ट कैंसर था, फैमिली में 2-3 लोगों को अलग अलग टाइप के कुछ कैंसर है, देन यू आर अदरवाइज एट अ वेरी हाई रिस्क। सो एक सर्टन एज होता है, जैसे मदर को ब्रेस्ट कैंसर 50 साल की उम्र में होता है, सो एटलीस्ट 10 years बिफोर दैट, सो अराउंड 35-40 यू शुड स्टार्ट गोइंग फॉर स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। इस साल में एक बार मैमोग्राफी कर ले, 3-3 महीने पे रूटीन चेकअप करते रहे, कुछ भी डाउट लगता है तो आगे किसी को दिखाए या किसी का ओपिनियन लेके फिर आगे बढ़े। सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स, इट इज़ ऑल्सो अबाउट स्क्रीनिंग, कि स्क्रीन भी खुद को कर लेना चाहिए कि कोई रिस्क लग रहा है कि नहीं, बिकॉज सारे मेजर्स लेने के बावजूद भी देयर इज नो शॉर्ट गारंटी कि आप ठीक ही रहेंगे। बिल्कुल। तो चेहरे पर एक पिंपल भी होता है तो हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स पर हम ध्यान नहीं देते हैं, बॉडी पार्ट्स को हम इग्नोर करते हैं। बॉडी पार्ट्स, हर एक बॉडी पार्ट्स हमारा अटेंशन चाहता है और फिलहाल जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसमें तो खास चाहता है, उसी में से एक है ब्रेस्ट कैंसर। चलिए सारे प्रिवेंटिव मेजर के बाद भी अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो कैसे डायग्नोस होता है, किस तरीके की उसकी ट्रीटमेंट होती है, ये भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। सर क्या क्या ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कितना क्योरेबल होता है ये कैंसर?
सी कोई भी कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो या कोई भी कैंसर हो, जितना जल्दी आप पकड़ लेंगे उतना ही वो क्योरेटिव ज़्यादा बनता रहेगा। आपने एक अच्छा पॉइंट मेंशन किया कि अगर पिंपल होते तो हम स्किन वालों के पास तुरंत जाते कि मेरा कॉस्मेटिक इश्यू हो रहा है, बट ब्रेस्ट स्किन पे पिंपल हुआ, निपल पे कुछ हुआ, तो वी डोंट फोकस ऑन दैट पार्ट, रादर इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि उस पर हम लोग फोकस करें। अगर जल्दी डायग्नोस हो जाता है तो क्योर रेट्स आर वेरी हाई। स्टेज 1 में 90-95% तक लोग क्योर हो जाते हैं, स्टेज 2 में 70-75, स्टेज 3 में 60% लोग क्योर हो जाते हैं। बट इफ यू आर इन स्टेज 4 देन देयर इज नो क्योर। कंट्रोल कर सकते हैं, लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर सकते हैं, पर क्योर नहीं कर सकते। डायग्नोसिस के लिए सबसे पहली चीज़ बायोप्सी होती है। एक छोटा सा पीस निकाल के उसका एनालिसिस होता है कि कैंसर ही है और उसमें हार्मोन टाइप और कुछ अलग से टेस्ट होते हैं, वो क्या है उसके हिसाब से फिर डायग्नोसिस होता है। जनरली उसके बाद हम स्टेजिंग पे जाते हैं कि भाई बीमारी डायग्नोस हो गया, देन वी हैव टू स्टेज कि कौन से स्टेज में अभी सिचुएशन है। सो करंटली पैट स्कैन हर जगह पे लगभग अवेलेबल है। अगर पैट अवेलेबल नहीं है तो एक नॉर्मल सीटी भी चल जाता है। दैट विल डिफाइन कि ब्रेस्ट के अलावा और कहीं पे स्प्रेड होता है कि नहीं। जैसे ब्रेस्ट में टिपिकल टेंडेंसी रहता है, वो पहले ब्रेस्ट से चालू हुआ, फिर एक्जिला में गया, उसके बाद बॉडी में स्प्रेड होगा। सो स्कैन कैन डिफाइन लॉट ऑफ थिंग्स कि कौन सा स्टेज है, क्या सिचुएशन। एंड बाय द टाइम यू हैव बोथ द रिपोर्ट्स, बायोप्सी आ गया, उसमें हार्मोन स्टेटस क्या है, HER2 क्या है, वो सब रूटीन टेस्ट आ गए, यू हैव पैट सीटी और अ सीटी विच डिफाइंस कि क्या सिचुएशन है। देन इट विल बी अ कंबाइंड डिसीजन बिटवीन योर ऑन्कोलॉजिस्ट एंड यू कि पहले सर्जरी होगा, कीमो होगा, रेडिएशन होगा। सर्जरी होगा तो पूरा ब्रेस्ट निकालेंगे या खाली BC मतलब कंजर्व करेंगे ब्रेस्ट को, रेडिएशन होगा कि नहीं, वो सब चीज़ें जनरली डे 1 पे फिक्स हो जाती है जी। अगर पहले सर्जरी है तो यू ऑब्वियसली हैव टू गो विथ सर्जरी। BCS मतलब पूरा ब्रेस्ट निकालने के बदले खाली वो लंप वाला पार्ट निकाले, या MRM मतलब पूरा ब्रेस्ट निकाल दे, वो पहले होता है। उसके बाद उसके रिपोर्ट के हिसाब से यू विल गेट द फाइनल हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेज। जो पैथोलॉजिकल स्टेज होता है वो डिसाइड करता है कि कीमो का साइकिल कितना लगेगा, रेडिएशन कितना लगेगा और कितना आगे तक ट्रीटमेंट चलेगा। There are so many drugs available and most of the drugs are very safe except for hair fall we don't generally see any major side effect। मतलब अगर आप देखें तो 4-6 महीना बाल गए, उसको छोड़ के ज़्यादा लोगों को कुछ नहीं होता है, लोग सह पाते हैं, काम करते रहते हैं, अपना जॉब वॉब सब चालू रहता है। सो टॉक्सिसिटी भी इतना नहीं है। काफ़ी नई दवाइयाँ हैं जो वॉमिटिंग को, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, उन सब चीज़ों को इजीली सॉल्व कर लेती है। सो साइड इफेक्ट पार्ट इज ऑल्सो सिंपल। सो बेसिकली वंस यू डायग्नोस, स्टेज हो गया, फिर उसका जो प्लान डिसाइड हुआ है उसको प्रॉपर फॉलो कर लीजिए। आई थिंक दैट शुड डू इन मोस्ट केसेस एंड दैट इज व्हाट वी एम्फसाइज ऑल्सो कि अगर स्टेज 1 है, 2 है तो मैं क्यों कीमो लूँ, ऐसा कुछ, मैं क्यों रेडिएशन लूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। द प्लान इज डिसाइडेड एंड यू हैव टू फॉलो दैट प्लान, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। करीब 4-6 महीने लग जाते हैं इस ट्रीटमेंट में। दैट डिपेंड्स कि कौन सा स्टेज है और क्या हार्मोन स्टेटस और वो सब है। अगर हार्मोन पॉजिटिव है तो कीमो के बाद भी एक हार्मोन का टैबलेट होता है, 7 साल 10 साल तक टैबलेट फॉर्म में चलता रहता है। जी। कुछ HER2 पॉजिटिव कैंसर भी होते हैं जिसको हम टारगेटेड थेरेपी से ट्रीट करते हैं, तो उसमें 1 साल तक टारगेटेड थेरेपी चलता है अपार्ट फ्रॉम कीमोथेरेपी। सो ट्रीटमेंट कैन बी एनीवेयर बिटवीन फ्रॉम 3 months to 1 year or maybe more in oral form. But that is not important. What is more important is you have to complete that path. कुछ भी बीच में छोड़ा तो वो सिचुएशन अपने लिए सेम ही है कि हमने जो बेनिफिट मिलना चाहिए था उसका वो हमको नहीं मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं अगर डायग्नोस होता है तो उसकी ट्रीटमेंट लंबी भी चल सकती है। महिलाएं अक्सर अपने फैमिली का ध्यान तो रख लेती है, बच्चों का रख लेती है, हस्बैंड का रख लेती है, परिवार वालों का रख लेती है, लेकिन खुद को कहीं पीछे छोड़ देती है और इसीलिए बहुत सारी समस्याएं एक फीमेल बॉडी में सामने आती है। ऐसे में रूटीन चेकअप जो हमेशा हम टालते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं लेकिन जो करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। रूटीन चेकअप किस तरीके का होना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए सर? उसमें 3 मेजर पॉइंट है। नंबर 1, एक तो जो आपने कहा वो बात आई वुड लाइक टू एग्री विथ कि फीमेल है ना, जैसे मेरी मॉम है, आपके मॉम है, कोई घर का सारा काम कर लेंगी, सारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, बट दे डोंट नो कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद देम एंड बाय द टाइम वी पिक समथिंग रॉन्ग इन देम वी आर टू लेट। आइदर शुगर बहुत अनकंट्रोल है, वेट लॉस बहुत हो गया है, कैंसर हो गया, कुछ भी हुआ, बट दैट जनरली वी आर लेट इन केसेस ऑफ फीमेल। सो एज यू सेड, हेल्थ चेकअप इज अ मस्ट एंड देयर आर 3 एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ चेकअप। 1, रूटीन खुद से जो करते हैं वो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वी शुड नो आवर बॉडी कि हम में क्या है नॉर्मलिटी, दैट इज टू बी अवेयर ऑफ। मुझे पता है कि मेरा नॉर्मल क्या है तो मुझे एबनॉर्मल पता चलेगा, मुझे पता ही नहीं है मेरा नॉर्मल क्या है तो एबनॉर्मल का स्कोप ही नहीं है। आजकल तो यूट्यूब पे ऑनलाइन सब वीडियोस अवेलेबल है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं। सो आप 1-1.5 महीने 2 महीने में एक आध बार दोनों ब्रेस्ट, बगल का पार्ट, गले का पार्ट, उसको इजीली चेक कर सकते हैं। ये रूटीन है कि वही नहाने जा रहे हैं तो 1-1.5 महीने में एक बार ये चेकअप हो जाएगा। इसमें कुछ भी डाउट है देन यू गो टू स्टेप 2 कि किसी को कंसल्ट करना है, कोई टेस्ट करना है।
दूसरी चीज़ है, ये तो सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया, बट दैट इज़ नॉट इनफ. कई बार आपकी एग्जामिनेशन की स्किल और डॉक्टर्स में डिफरेंस रहेगा ही. सो यू कैन गो विथ मैमोग्राफी. साल में एक बार मैमोग्राफी हो जाना चाहिए, पर्टिकुलरली इफ़ योर एज इज़ 40 और मोर देन 40. अगर 40 साल के ऊपर की एज है तो साल में एक बार मैमोग्राफी करते रहिए. 65-70 ईयर्स तक हम लोग एडवाइस करते हैं कि उतने तक तो करना ही चाहिए. काफ़ी लोगों को कंसर्न होता है कि वो रेडिएशन है, एक्सपोजर, उससे सेकेंडरी कैंसर, बट आजकल सब लो डोज मैमोग्राफी होते हैं, सीटी स्कैन भी लो डोज होते हैं. सो इतना कोई मैलिग्नेंसी का रिस्क रेडिएशन से रहता नहीं है. सो ईयरली मैमोग्राफी इज द सेकंड थिंग वन शुड लुक फॉर. एंड थर्ड एस्पेक्ट इज, अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है या अगर आप हाई रिस्क में आते हैं, जैसे मैरिज नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुआ कभी भी, डिस्पाइट ऑफ मल्टीपल हार्मोनल ट्रीटमेंट आपको बच्चा नहीं रहा, कभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाया, मदर को या मौसी को या फैमिली में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर था, देन योर स्क्रीनिंग बिकम्स डिफरेंट देन अदर पीपल. आइडियली हम लोग कहते हैं कि जो यंगेस्ट पेशेंट फैमिली का है, जैसे मदर को 40 साल पे हुआ है, तो यू शुड स्टार्ट योर मैमोग्राफी फ्रॉम 30 ईयर्स ऑफ एज. इट इज 10 ईयर्स अर्लियर देन द यंगेस्ट पेशेंट. अगर आपको हाई रिस्क है, जैसे मैंने बताया, कुछ भी रिस्क फैक्टर है, तो 30-35 के साल से मैमो चालू कर दीजिए. सो फर्स्ट थिंग, डू अ सेल्फ एग्जामिनेशन इन अ प्रॉपर वे. 2-3 बार दिक्कत लगेगा, बट वंस यू लर्न इट, इट इज वेरी सिंपल एंड 2 मिनट्स जॉब. सेकंड, डू अ रूटीन मैमोग्राफी. भले ही वो बोरिंग काम लगे या यूजलेस काम लगे, बट इट इज रियली वर्थ इन करंट सिचुएशन. Third, if you are high risk, then do screening more intensively compared to other people. So that is how we see. This should be a part of your health checkup plan. ऐसा नहीं है कि शुगर करवा लिया, कोलेस्ट्रॉल करवा लिया, साल में एक बार तो काम हो गया. It is not happening. You have to go with pap smear, cervical cancer के लिए. You have to go with the mammography for breast cancer. It's a very common thing. And yearly one gynec examination, ovarian cancer हो उसके लिए. This is a bare minimum requirement for females. बहुत सारा वक्त हम अपने आप के लिए निकाल लेते हैं, रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन 2 मिनट का वक्त सेल्फ एग्जामिन के लिए नहीं निकालते हैं. आज जब ब्रेस्ट कैंसर पर बात हो रही है, मुझे लगता है हमारे जैसी हर फीमेल को ये ज़रूर एक सोच लेना चाहिए कि अपने खुद के लिए मैं इतना तो करूँगी ही, तो शायद ये जो ब्रेस्ट कैंसर के किस्से बढ़ते जा रहे हैं उसे हम कम कर सकते हैं, हमारे आसपास के लोग जो सफ़र करते हैं. क्योंकि जब कैंसर हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें मेंटली फिजिकली फेस करनी पड़ती है, ना सिर्फ पेशेंट को, साथ ही साथ पूरी फैमिली को. बच सकते हैं वो आपके हाथ में है. सर, आखिरी सवाल, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस होने चाहिए, फूड हैबिट्स में क्या चेंजेस होने चाहिए? लाइफस्टाइल इज अ मस्ट. गुड क्वालिटी लाइफस्टाइल इज मस्ट. वॉकिंग, कोई एक फिजिकल वर्कआउट, एक मेंटल वर्कआउट, दैट इज बायर मिनिमम. ऐसा नहीं कि खाली जिम जाके आ गए तो वर्कआउट हो गया, ये नहीं होता. आइदर स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, जो भी आपको ठीक लगता है, बट वन फिजिकल वर्कआउट एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स अ डे. वन मेंटल वर्कआउट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे. वो क्या होता है? जिसमें आप योगा, प्राणायाम, अपना कुछ अच्छा बुक, स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, जिससे आपको मेंटल पीस मिलता है, जो आपका स्ट्रेस रिलीव करता है. इट्स अ मेंटल वर्कआउट. सो दोज 2 थिंग्स आर टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. 1 घंटा खुद के लिए निकालने में इज नॉट दैट डिफिकल्ट. वो हमको लगता है कि भाई अभी जॉब भी जाना है, बच्चे को खाना खिलाना है, हस्बैंड का टिफिन भरना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू विद, बट स्टिल यू कैन फाइंड एन 60 मिनट्स फॉर योरसेल्फ एंड ट्राई टू फाइंड दैट. दूसरा, खाने पीने में प्रैक्टिकली हम कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, बट जो जंक फूड है उसको अवॉइड करना इज मस्ट. पिज़्ज़ा, पास्ता इज बिकमिंग सो कॉमन दैट रोटी से ज़्यादा कई बार हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं. सो दोज थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ. फिर महीने में 1 आध बार ठीक है, बट अगर आज हाई कैलोरी डाइट गया है तो कल का मेरा वर्कआउट थोड़ा हैवी रहेगा. वो छोटी छोटी चीज़ों को हम मैनिपुलेट करें तो भी आई थिंक इट विल बी वर्थ अ शॉट. वर्ल्ड हेल्थ डे की सीरीज पर आपसे जुड़े मुद्दों पर बात हो रही है और इसलिए वीएनएम हमेशा देखते रहना है. सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े. आपका जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो बातें हैं वो आपके लिए हुई है. आप YouTube पर हमें देख रहे हैं, वीएनएम का YouTube चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ यहाँ वही बातें चर्चा होती है जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी है. फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए क्योंकि ये बातें आपके दोस्तों तक, आपके रिश्तेदारों तक पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी है. आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर भी अब 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे आप वीएनएम टीवी को देख सकते हैं. वीएनएम जरूर देखते रहिए. वर्ल्ड हेल्थ डे की सीरीज भी जारी रहेगी. अलग अलग स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के लिए वीएनएम के साथ जुड़े रहे. नमस्कार.